अभी टाइम पौने 9 बज रहे हैं और फूफा जी से थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो आने ही वाले हैं, तो मैं चेयर एयर बाहर रख रही हूँ और खाना पीना हमारा हो गया है और हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कर रहे थे। लेकिन अब जाके आए, पहले जल्दी आने वाले थे लेकिन उन लोगों से कोई मिलने आ गया था तो थोड़ा सा देर हो गई है। बहुत लेट हो गए हम। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ये यूट्यूबर हैं अच्छा अच्छा। रानी शुक्ला के नाम से, रानी अनिल शुक्ला के नाम से। क्या बात है। ऊपर से गर्म पानी लेके आऊं क्या? हाँ, तुमको नो। फ़ोन पे जब मेरी बात हुई थी तो मैंने खाना बनाने का बोला था कि खाना बना लेंगे, आप सब यहीं खा लेना। तो पहले ही मना किया था कि थोड़ा बहुत कुछ हम ले लेंगे। और ये जो गुरुजी हैं ये मतलब गाय का ये दूध रहता है उसी की चाय पीते हैं और मार्केट का कुछ भी सामान नहीं खाते। तो नाश्ता वास्ता तो मंगा लिया था लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि नहीं खाते हैं। तो फिर फूफा जी ने बोला कि घर का ही खाएंगे, अगर कुछ हो तो वही दे दो, मार्केट का कुछ नहीं खाएंगे। तो खाना आना खाकर आए थे, मैंने बोला भी था। और खीर बनाई थी तो गाय के दूध की तो नहीं थी, तो फिर इन्होंने खीर भी नहीं ली। लड्डू और नमकीन अभी बने रखे थे तो वही तो वो तो खा लिए थे। और थोड़ा सा कुछ आइडिया होता तो फूफा जी ने मुझे इतनी मतलब फ़ोन पर बात ज़रूर हुई थी लेकिन खाने का मना किया था कि हम खाना नहीं खाएंगे। बाकी तो फिर मैंने बोला कि नाश्ते के लिए तो मंगा लेते, तो मैंने बाहर का मार्केट का नाश्ता मंगाया था लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। फिर जो लड्डू नमकीन थे वही दिए, तो वो तो सिर्फ खा लिए थे, बाकी चाय आए तो पी नहीं। और फिर ऐसे ही ये बैठे रहे थे, इन तीनों की बातें होती रही। मैं अंदर चाय बनाने चली गई, नाश्ता लगाने के लिए चली गई थी। और अंश भी सो गए हैं तो थोड़ा सा उसके पेट में दर्द है, मैं तो वही उसको दवाई ववाई दी, उसके पेट में तेल लगाया, थोड़ा सा मालिश किया पैर में। तो उसी काम में लगी रही थी। खाना पीना तो हमारा हो ही गया था जैसे कि मैंने आपको बताया। कोट तो करनी पड़ती है। नहीं, एक कोट 2 कोट का बोला था, तो 2 कोट करेंगे उतने में हो जाएगा पूरा। नहीं सोची। फूफा जी के साथ एक गुरु जी आए हैं, वो मार्केट का कुछ भी नहीं खाते, तो लड्डू और नमकीन बने रखे थे तो मैं वही दूंगी। और या तो वो गाय के दूध की चाय पीते हैं, तो गाय का दूध तो यहाँ कैसे मिलेगा, तो पैकेट का ही है, तो चाय तो वो नहीं लेंगे। यहाँ पर मैंने नाश्ता लगा लिया है। ये तो खीर भी बनाई थी मैंने, लेकिन खीर भी गाय के दूध की तो है नहीं, पैकेट के दूध की है, तो खीर भी नहीं खा रहे। तो ये देखिए ये करते ही नाश्ता की। और यहाँ वैसे इतने जल्दी अंश कभी सोते ही नहीं है लेकिन उसके हल्के हल्के पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको दवाई दी थी तो फिर वो सो गया है। तो फूफा जी वही पूछ रहे थे कि अंश कहाँ गए, तो हमने कहा सो गए। तो वही बोल रहे थे कि इतने जल्दी आज कैसे सो गया, नहीं तो अक्सर क्या आते रहते, मतलब इसी टाइम पर आना होता है। तो इसको ये क्या कर रहे थे, हमने ये बोला जैसे ये पुराना लेंटर डला है, इसी के ऊपर उसके ऊपर हमने अपन ये नया वाला जो लेंटर लेके आ रहा है ना। गुरुजी ने तो चाय पी नहीं, फिर मैंने इनके लिए और फूफा जी के लिए चाय बना दी है। और उसके बाद गुरुजी सब फूफा जी चले गए थे तो फिर हम लोग खाना पीना हो ही गया था, फिर उसके बाद सो गए थे। और ये सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है, तो मतलब सुबह मेरा ब्रश व्रश हो गया है, चाय पी ली है और पीने का पानी अभी आया नहीं था, तो फिर मैंने सोचा झाड़ू वाड़ू बाद में निकाल लूँगी। और मतलब बाहर से तो पानी आनी डाल कर आ गई हूँ, गेट खोल दिए हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे कपड़े रखे थे, कल रात में मैंने सोचा था कि रात में ही कर लूँगी लेकिन कर नहीं पाई थी, तो फिर निकले हुए ही रखे थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले आज इनको ही निपटा देती हूँ। मैं सोच के रखती हूँ कि ये काम मुझे पूरा करना है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है नहीं कर पाते हैं वो काम, हम सोचते ज़रूर हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो मैंने आज सुबह ही सोचा कि सबसे पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी, क्योंकि और काम करने लगते हैं तो फिर खाना आना खाने के बाद संडे के दिन मतलब पूरा बिजी डे रहता है, पूरा दिन काम में लग जाता है, क्योंकि लेट बहुत धोना और बाकी के अंश को नहलाना सा बहुत काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम निपटाऊंगी। तो मैं पहले प्रेस करूँगी सारे कपड़ों पर, इनके अंश के मेरे सभी कपड़ों पर प्रेस करूँगी। उसके बाद चाय मैंने एक बार पी ली है लेकिन मैं एक बार और पीऊँगी। ये तो पीते नहीं, इन दोनों के लिए दूध गर्म जब करूँगी तो मैं अपने लिए एक बार और चाय बना लूँगी। तो मैं दो बीच में प्रेस बंद करके चले जाऊँगी, मतलब बटन बंद कर दूँगी। तो अपने लिए चाय पीकर आ गई हूँ और इन दोनों के लिए दूध गर्म करके देकर आ गई हूँ। तो ये काम मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी, अंश को नहलाऊँगी। और जो कपड़े भी मैंने भिगा के रख दिए हैं, संडे के दिन बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं, तो कपड़े भिगा के रख दिए हैं। फिर इसके बाद मैं कपड़े धोऊँगी और बाकी जो भी काम मॉर्निंग के रहते हैं वो सारे निपटाऊँगी। फिर नहाने के बाद आप सबसे मिलती हूँ।
नहाने के बाद सबसे पहले मैंने आलू उबलने के लिए रखे। नाश्ते की भी तैयारी कर ली है। उसके बाद मैं भगवान के बर्तन धोकर आई, यहाँ से सारी चीज़ें भगवान के यहाँ से उठाई। उसके बाद मैं पूजन करने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले हम पूजन कर लेते हैं और खाने की तैयारियाँ भी बीच बीच में चल रही हैं, तो मैं देख लेती हूँ। और यहाँ से मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो वो पास में ही दुकान है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मंगा लेती हूँ, तो वो लेकर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हेल्प तो वो बहुत करता है, जैसे कुछ काम रहता है तो वो कर देती है। और यहाँ अन्य भी नहा लिया है, तो मैंने भगवान के जल से जो भगवान को स्नान कराए थे वो जल मैं बोल रही हूँ कि गमले में डालकर आ जाओ, पूजन हो गई है। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माई चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और सुबह का मॉर्निंग का सारा काम हो गया, प्रेस कर रही थी तो आज प्रेस पहले किया, क्योंकि आयरन कपड़ों पे ऐसे दोपहर में फिर टाइम नहीं मिलता है, तो पहले ही कर लिया था। उसके बाद क्लीनिंग की, डस्टिंग की, फिर नहाया और अभी पूजन करके आ गई हूँ। और अब मैं बनाऊँगी चाट बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू तो उबल गए हैं, तो टिक्की बनाऊँगी। और सब्जी भी छोले की बनी रखी, इमली की चटनी भी, तो मैं हरी धनिया हरी मिर्च वाली चटनी और टिक्की बना लेते हैं और फिर फटाफट चाट बना के रेडी करते हैं। मैंने यहाँ प्याज कट करके रख दी, इमली की चटनी बन गई है और दही निकाल के रख दिया, सेव निकाल के दिया। सबसे पहले हम जीरे को रोस्ट करेंगे, तो मैंने कढ़ाई गर्म करके जीरा डाल दिया, उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया है, क्योंकि चाट में रोस्ट किए हुए हाथ से मैश करने के बाद वो जीरे भुने हुए डालते हैं, तो इसलिए मैंने रोस्ट कर लिया। और जब तक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दूँगी, ये उबले हुए आलू रखे हैं, इनको मैसर की हेल्प से मैश कर लेंगे। मैं हाथ से भी कर लेती हूँ, लेकिन गरम गरम है और हाथ से जितने जल्दी हो जाता है उतनी जल्दी चम्मच या उससे नहीं होता है। तो कढ़ाई मैंने स्लो कर दिया ताकि गैस तेज़ नहीं की है, नहीं तो गैस में मतलब जो तेल है उससे धुआं निकलने लगेगा। तो मैंने उसको अभी स्लो कर दिया। जब तक मैं चटनी बना लेती हूँ, तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मिर्ची ली हैं, थोड़ी सी धनिया लिया है और अदरक को ग्रेट कर लिया है। नमक और जीरा डाल देंगे, और इसमें इसका कलर चेंज ना हो इसलिए इसमें मैंने थोड़े से सेव डाल दिए, निकाल के रखे थे। और इसमें थोड़ी सी नींबू और चीनी डाल दें तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अभी इमली की चटनी थी इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला है। और जब तक मैं आलू को भी मैश कर लेती हूँ, इसलिए टिक्की ज़्यादा नहीं बनाई कि नाश्ते के लिए फिर ज़्यादा, इसलिए कम आलू उबालें, देखने में कम लग रहे होंगे। तो मेरे पास इतने अभी आलू ज़्यादा नहीं उबाले, तो मैं इनको मैश कर देती हूँ। और इसमें हम भुना हुआ जो जीरा भी रखा है, तो उसको थोड़ा सा हाथ से क्रश करेंगे और उसको डाल देंगे। हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, वो डालेंगे। हरी धनिया पत्ती डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, मेरे पास अरारोट पाउडर नहीं था, कॉर्नफ्लोर रखा हुआ था तो वही डाल दिया। इससे बहुत अच्छी टिक्की बन गई थी। मतलब मैंने हमेशा कॉर्नफ्लोर से बनाई है, लेकिन इस बार अरारोट से बनाई है, अरारोट से बनाई है, लेकिन इस बार ख़त्म हो गया था तो मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया। उससे भी बहुत अच्छी टिक्की बनी थी, मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब इतनी अच्छी, कड़क भी बहुत अच्छे से हो गई थी कि जैसे सॉफ्ट नहीं थी, बहुत अच्छी हो गई थी। और मैंने इनको जल्दी जल्दी से हाथ से मैश कर लिया। हाथ से मिक्स करने में बहुत जल्दी भी हो जाता है। और यहाँ अंश बोल रहे हैं कि फुल्की भी तल दो, तो एक बार हम फुल्की का पैकेट लेकर आए थे, तो मैं तल नहीं पाई थी, तो मैंने उनको धूप में सुखा दिया था। अब वो ऐसी हो गई हैं कि मतलब फूलती नहीं है, तो मैं ऐसे चाट बनाती हूँ जब, तो उनका यूज कर लेती हूँ। और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं ये टिक्की को बना के डाल दूँगी। और ये इतने अच्छे से बन रहे थे, इसको जब मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था तो थोड़ा सा इसमें पानी भी छिड़क लिया था, उससे ये इसका डो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं सेकना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो और बीच बीच में मैंने अभी चटनी बना के नहीं रखी है, चटनी नहीं बनी है तो मैंने उसकी तैयारी करके रख दी थी, तो चटनी भी बना लूँगी मैं। तो साथ साथ ऐसे काम करने से जल्दी भी हो जाता है। और बीच बीच में ऐसा नहीं है जो जैसे टिक्की चला रही हैं तो मैं उनको भी देखती रहूँगी। और ये देखिए, कलर सेव डालने से सेम मतलब कलर में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अरे सर लो जी, फ्रिज में रख के आ जाओ जल्दी। बहुत देर से इसे बुक में लेकर रहा था। बुक में ही हमने भरने का बोला ना, उसकी बुक खाली है। पापा ने बोला तो वो उसमें भी लिख देना आंसर उसके कॉपी में। मैं ले लूं। ज़रूरी नहीं है इनके लिए छोले बनाना, लेकिन मेरे पास अभी रखी हुई है सब्ज़ी,
तो उसी से बना लेते, नहीं तो ये टिक्की में भी सारा सामान डाल के आप ऐसे ही चाट बना सकते। और ये देखिए मैंने फुल्की तैयार कर ली है तलकर, एक भी ऐसी नहीं है जो फुल्की फूली हुई हो। और मैंने चाट बनाने के लिए तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तवा गर्म हो जाएगा तब उसके बाद हमको ये जो मैंने छोले की सब्ज़ी बना के रखी है वो डालेंगे, और इसका थोड़ा सा पानी जब एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्लेट मांगी तो इतनी बड़ी निकाल कर दी। अच्छे से लगा ना, लग। छोले का पानी जब एब्जॉर्ब हो गया, ज़्यादा तो नहीं था, उसमें थोड़ा ही था, उसके बाद मैंने इसमें टिक्की डाल दी है। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा भुनना रहता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और भुना हुआ जीरा मैंने पास में ही रखा है, इसको ऊपर से बाद में डालेंगे। ये देखिए बन गए हैं सब चाट। अब मैं भी चलती हूँ, खाती हूँ। एक बार फिर हम कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक बार और गई थी, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, फिर से जा रहे हैं। ये देखिए रेडी हो गई हूँ और नाश्ता बस किया है, किचन अभी क्लीन नहीं की, आके करेंगे क्योंकि देर हो गई है, आने के बाद कर लूँगी। यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।